हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स हम देखेंगे। जब मैं इंट्राडे बोलता हूं तो आपको एक दो दिन पकड़ के चलने का, कि अगर कल मूव नहीं दिया तो एक दो दिन में उसमें मूव वी कैन एक्सपेक्ट। फिर कुछ स्क्वीज़ के ट्रेड से वो हम देखेंगे। और मतलब लास्ट वीडियो में हमने कुछ ट्रेड डिस्कस किए थे, सीमेंस, एल&टी, ल्यूपिन। तो उसमें कैसा मूव आया उसको एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। और सबसे मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो मेरे वीडियोस हैं, दिस इज़ फॉर लर्निंग पर्पस नॉट अर्निंग पर्पस। मैं कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, बट आपका फोकस लर्निंग पे ज़्यादा होना चाहिए कि मैं चीज़ों को कैसे एनालाइज करता हूँ। एक ट्रेडर अपने दिमाग में क्या चीज़ें लेके चलता है, कैसे सोचने का ट्राई करता है, प्राइस एक्शंस को कैसे देखता है, ये सब चीज़ों पे आप फोकस करो। क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि आप, मेरा जो नॉलेज है या मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आपको मतलब फ़ायदा हो। ठीक है, तो अब हम निफ्टी यहाँ पर देखें तो आखिर क्या है कि ये बुल्स ने अपनी प्यास बुझा ली हो। 200 SMA को उसने किस किया है ऐसा लग रहा है, और किस करते ही क्या है कि एक सेलिंग प्रेशर आया है। और आज छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके देखें यहाँ पर, तो गैप अप होने के बाद जो मूव है वो पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाया है, बट एक फॉलिंग वेज टाइप का 15 मिनट में उसने एक पैटर्न बनाया है। और सिमिलरली हम क्या है कि एक इंट्राडे की एक रिपीटेटिव पैटर्न भी देख रहे हैं। बार बार आप देखोगे कि एक बार गैप अप ओपन होता है, फिर क्या है कि थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई करता है इंट्राडे में, फिर क्या है कि रिवर्सल आ जाता है और लास्ट में मार्केट रिकवर हो जाता है। तो ये पैटर्न क्या है कि बहुत बार रिकवर हुई है कि मार्केट क्या है कि इंट्राडे प्लेयर्स को सेकआउट करने के मूड में ही ज़्यादा रहता है। अब हम कल के लिए क्या देख सकते हैं कि अगर कल गैप अप हुआ और 850 के ऊपर ये गैप अप हुआ, तो वी विल लुक फॉर सम कंसोलिडेशन फ्रेंड्स। कि यहाँ पर गैप अप हुआ एंड देन इट मे ट्राई टू कंसोलिडेट लाइक दिस। क्योंकि कंसोलिडेशन क्या है कि बहुत ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट अप मूव। क्योंकि यहाँ पर वो पूरी एनर्जी गैदर करेगा ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आता है उसको हम ट्रेड करने का ट्राई कर सकते हैं। और जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में 680 690, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। और मार्केट ने क्या है कि यहाँ पर एक हायर बेस बनाया आज, ऐसा कह सकते हैं। तो 750 का जो लेवल है, आज का जो लो आप यहाँ पर देखोगे 750 के आसपास, 756। तो ये 750 का लेवल अब क्या है कि एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। और यहाँ पर एक माइनर हर्डल है, जैसे हमने देखा कि ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो 850 का एक माइनर हर्डल है। तो अब गैप अप यहाँ पर होने के बाद वी शुड वेट फॉर ए कंसोलिडेशन फॉर, फिर कैसा मूव आता है उस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। बट डेफिनेटली बायस क्या है कि थोड़ा बुलिट साइड है। ऑन द अदर हैंड मतलब ये लेवल टूटा 750 का, तो क्या है कि एक थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बट फिर मार्केट क्या है कि नेक्स्ट मल्टीपल सपोर्ट जोन में आ जाएगा। बैंक निफ्टी की हम बात करें अब, तो कल का जो वीडियो था मैंने आप सबको बहुत ही क्लियरली बताया था कि 320 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है कि बैंक निफ्टी में देखो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल भी बनाया है आज, एंड दिस इज़ क्या है कि नॉट अ गुड साइन एक्चुअली। और दूसरी चीज़ के ऐसा लग रहा है कि रिलायंस और बैंक निफ्टी का सोशल डिस्टेंसिंग क्या है कि बढ़ता ही जा रहा है। रिलायंस का मूव देख के मुझे लगा कि बैंक निफ्टी को क्या है कि इट फेल्ट के एम्ब्रेस हो गया, थोड़ा उसको शर्म आने लगी और नीचे चला गया एक्चुअली, ऐसा लगा मुझे। अब देखो यहाँ पर कि हमने कल डिस्कस किया था कि 320 का एक अच्छा सपोर्ट है, और वो ब्रीच करेगा तो 22,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। और आज देखो 21,980 के आसपास का उसने लो बनाया, तो एग्जैक्ट 22,000 के आसपास आया है वो। और प्राइस एक्शन क्या होती है, देखो ये हमने देखा था कि यहाँ पर 550 के ऊपर हम बाय करने का सोच सकते हैं। बट व्हाट वी शुड लुक फॉर कि जब गैप अप हुआ तो हमारी शॉर्ट पोजीशन थी, जैसे मैंने बताया कि 565 में हमने शॉर्ट किया था, 200 पॉइंट का मूव भी लिया था। तो हियर मैंने अपडेट दिया था कि भाई थोड़ा पोजीशन आप ग्रेजुअली रिड्यूस करो, क्योंकि गैप अप हुआ था ये लेवल के ऊपर। बट आई वॉज वेटिंग फॉर कि अब क्या था कि ये हायर हाई नहीं बना पाया। जैसे ये हाई बनाया फिर नीचे गया, फिर ऐसे एक हाई बनाने की ज़रूरत थी, उसकी वजह क्या हो गया, वो सीधा नीचे ही चला गया। और आप देखो 15 मिनट में यहाँ पर एक अच्छा स्क्वीज़ भी बन रहा था यहाँ पर। तो ये डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ आया 320 का लेवल टूटने के बाद। तो अब
हम देख सकते हैं कि ये 650 का जो लेवल है, दिस इज़ अ वेरी टफ रेजिस्टेंस। इमीडिएट रेजिस्टेंस हम कहें तो 320 का, एक 22,320 का जो लेवल है, दैट मे एक्ट एज ए मतलब नियर टर्म रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 650 का लेवल है और ये एक रेंज में फंसा है। तो यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करें 320 के आसपास आके वो कैसा बिहेव करता है, दैट वी विल हैव टू ऑब्जर्व बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। बट यहाँ पर हम देखें तो 22,000 के आसपास 22,000 21,980 ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पर। बट ये लेवल्स ब्रीच हुए तो क्या है कि 200-250 पॉइंट की सडन गिरावट देखने को मिल सकती है। 20 EMA के आसपास भी आ सकता है जो 21,750 के आसपास है। तो ये लेवल्स आप कल के लिए ध्यान में रख सकते हो। अब हम देखें कुछ स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखें तो भारती एयरटेल ठीक लग रहा है, क्योंकि 15 मिनट में देखो एक राउंडिंग बॉटम इसको बोलते हैं, एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है उसने। पहले हमारा जो वीडियो मैंने बताया था कि 580 का 588 589 जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस है और ये पूरा उसने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम टाइप का एक पैटर्न फॉर्म किया है, आप देखो तो राइट। तो ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो एक अच्छा डायरेक्शनल मूव हमें भारती एयरटेल में देखने को मिल सकता है। डेली में भी आप देखो भारती एयरटेल को यहाँ पर तो एक हरा झंडा लहरा है 20 EMA के ऊपर। ये पैटर्न है, दिस मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल था यहाँ पर, जिसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है और 3 वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन दिया है, मतलब बुल्स आर रियली चार्जिंग। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा 590 के आसपास और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 594 के आसपास है, ये दो लेवल क्रॉस हो गए ना, तो वी कैन से कि भारती में एक डायरेक्शनल मूव ऑन द अपसाइड डेफिनेटली बन सकता है। सिमिलरली हमने एक स्टॉक ये देखा था सन फार्मा, मैंने थोड़े मतलब 1-2 दिन पहले जो वीडियो था उसमें बताया था, और सन फार्मा में भी आप देखो कि सिमिलर यहाँ पर क्या है कि 503 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो 503 के ऊपर ये थोड़ा सस्टेन हो गया तो डेफिनेटली इट कैन गो फॉर ए 52 वीक हाई, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसमें भी हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा ही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। आप देखो सन फार्मा में, सो दिस लुक्स लाइक ए राउंडिंग बॉटम, तो उसका एक 503 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। भारती एयरटेल मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था कि भारती एयरटेल में इंट्राडे में एक स्क्वीज़ थी, अब वो हम स्क्वीज़ देखते हैं कि मैंने कैसे ये ट्रेड आइडेंटिफाई किया, तो जिससे क्या है कि आपको भी ऐसे इंट्राडे ट्रेड्स ढूंढने में हेल्प मिले। तो ये स्क्वीज़, ये ग्रीन लाइन है, दिस इज़ प्रीवियस डे हाई की लाइन है, प्रीवियस डे हाई के आसपास वो मतलब स्क्वीज़ बनाई थी और मैंने आपको अपडेट दिया था 580 581 के आसपास वो चल रहा था और ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आया और आई एम रियली हैप्पी कि कुछ ग्रुप मेंबर्स ने अच्छा प्रॉफिट भी किया उसमें। तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई मतलब रिक्वेस्ट यू कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि एक दूसरा कॉल मैंने दिया था जो हमारा बीबी एक्सपर्ट वाला ग्रुप में, उसमें बास्प इंडिया का मैंने आपको बताया था कि बास्प इंडिया में एक बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा है, दिस वाज अ जूसी स्क्वीज इन फैक्ट। और मैंने जब अपडेट दिया तो बास्प इंडिया वाज अराउंड 1280 और 1280 से उसने मतलब 1344 के आसपास गया, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव इंट्राडे में उसने दिया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ए स्क्वीज़। फिर एक हमारे ग्रुप मेंबर है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉल पोस्ट किया था एंड आई रियली अप्रिशिएट कि लोग क्या है कि दे आर मेकिंग मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू अवर ग्रुप, जिससे क्या है कि हम सबको फ़ायदा मिले, बिकॉज इंडिविजुअली हमारी बैंडविड्थ लिमिटेड हो जाती है। तो वैन हमने अब सब क्या है कि एक सोल्जर्स तैयार करे हुए हैं कि जो स्क्वीज़ को आइडेंटिफाई करे। तो देखो यहाँ पर उन्होंने अपडेट दिया था 593 के आसपास और एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आया है, तो इससे क्या है कि सबको फ़ायदा मिलता है। सिमिलरली एक जो लास्ट वेबिनार मेरा अटेंड किया था, उन्होंने मेरे साथ ये कॉल शेयर किया, कोलपाल, इन्होंने मतलब इसमें कॉल ऑप्शंस में काम किया और अच्छा पैसा बनाया, डिसेंट साइज़ में काम किया था।
तो दिस वॉज अ सुपर स्क्वीज। और पर्पज़ यही था कि एफएमसीजी सेक्टर भी क्या है कि थोड़ा मोमेंटम में था। मैंने जैसे एक डाबर का भी आपके साथ शेयर किया था कॉल्स, तो और मैंने बताया था कि 486 487 आई एम लुकिंग, और यहाँ पर 483 के आसपास मैंने एंट्री लिया, और दैट वाज माय क्विक मतलब स्कैल्पिंग टाइप का एक ट्रेड था। तो और आज की ब्यूटी ये है कि जितने भी हमने स्क्वीज प्ले में ट्रेड लिए, मतलब ऑल आर ऑन द लॉन्ग साइड, तो दिस इज़ द पावर ऑफ द स्क्वीज। समझ रहे हो आप। अब कल जो ट्रेड हमने देखे थे उसमें सीमेंस का एक ट्रेड था। देखो मैंने कल बताया था कि ऑलवेज प्ले फर्स्ट टेक्निकल बाउंस। तो क्या है कि ये एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पर आके उसने एक अच्छा स्पाइक मारा है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जैसे ही ये सपोर्ट लेवल के आसपास आया, तो अगर आप अलर्ट हो, आपको इंट्राडे में चाहिए क्या 4-5 रुपये चाहिए, ठीक है, तो 29 के आसपास 30 का एक सपोर्ट था, जैसे ही आया उसने मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाउंस किया। फिर क्या है कि वो सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया और कॉन्स्टेंटली इट वॉज फेसिंग रेजिस्टेंस, बट जैसे ही मार्केट रिकवर हुए तो यहाँ पर भी एक एंट्री बन सकती थी। अगर आपने यहाँ पर ये 40 क्रॉस करने के बाद भी एंट्री ली हो तो क्या है कि 49 तक गया था वो, तो आपको 4-5 रुपये का मूव मिल गया होता। तो अब क्या है कि एक बार ट्रेड फेवर में चला जाता है तो फिर आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट स्पून फीडिंग बस, ठीक है, आप स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक एक टिक बाय टिक आपको अपडेट्सन नहीं दे सकता हूँ। फिर एलएनटी का भी देखो कि एलएनटी में हमने डिस्कस किया था कि 930 का एक लेवल है, अगर उसके नीचे जाएगा तो 925 या 916 के आसपास का एक मूव देखने को मिल सकता है, और 4-5 रुपये आपको आराम से मिल गए। फिर ल्यूपिन का हमने देखा था कि ल्यूपिन में आप क्या है कि एक फॉलिंग वेज टाइप की पैटर्न थी। तो आप देखो यहाँ पर ये जैसे ही उसने वेज ब्रेक किया तो एक अच्छा मूव दिया था उसने 866, और कहाँ तक गया है 876। तो 10 रुपये का मूव आया। चलो हम 10 रुपये तो ना ले, बट एटलीस्ट 10 में से 4-5 रुपये भी लिए तो हमें इंट्राडे में और क्या चाहिए फ्रेंड्स। तो आई होप कि चीज़ों को आप ऐसे समझ रहे हो, प्लान कर रहे हो। प्राइस एक्सेस के बारे में मैंने कुछ समझाया है, उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।